आज की कहानी है राजस्थान के कोटा की एक भूतिया हवेली। ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है और इस शहर में एक भूतिया हवेली है। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं आ पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उल्टा सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आता जाता, इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी ही लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी देखकर बोला, आप खुश क्यों हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों तरफ देखने लगा। सारे रूम भी चेक करने लगा। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया और वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। तभी अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा लाइट बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगी। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और पूरी तरह से शांत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट तक वो हवा में उड़ गया था और गोल गोल घूमने लगा और बाद में वही टेबल अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वही जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में ही सोफे की एक सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया था। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और भरी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आके बात करो। तभी एक भरी परछाई सामने आने लगी। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। उस आत्मा ने कहा, तुझे मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। और उस आत्मा ने एक भयानक रूप धर लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरे ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में उसने अपनी जेब से एक सफेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया था। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी थी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाया और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद जाकर कहीं अजीत ने चैन की सांस ली और वो वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात वाली सारी घटनाएं बताई और ये भी बोला कि ये हवेली अभी भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और आगे बने रहिए ऐसी और कहानियों के लिए।